चौधरी साहब। रे कहाँ छे रे बउआ सब? चल उठो, बढ़िया बिस्तर घरे चल। जिंदगी खराब करना हमार बस के बात ना हो। अरे चौधरी साहब, खैरियत तो है? कैसे आप इससे बाहर हो रहे हो? क्यों बच्चों को लेकर जाना चाहते हो? अरे मौलवी साहब, तू तो हदे पार कर देलू हो। अच्छा खासा हमार पोता सब गांव में कुरान शरीफ पढ़त रहले है और तू हमार पोता सब के हाथ में नूरानी कायदा पकड़ा देलू हो। अरे चौधरी साहब, आपका पोता सिर्फ नूरानी कायदा ही नहीं पढ़ रहा है, बल्कि नूरानी कायदा के साथ साथ तजवीद पढ़कर उसकी मशक कर रहा है, यानी साथ में ही कारी बन रहा है। घर में बहुते काम है, खेती बाड़ी कर लेते न पढ़ते लिखते, जिंदगी खराब करे से कौन फायदा? अरे अबू सुफियान, जरा किसी सूरत की तिलावत करके अपने दादा को सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। यतीमा फ़आवा में क्या कायदा होगा? इख्फाए हकीकी। क्यों? इसलिए कि मीम मुनव्वन के बाद इख्फा के 15 हर्फों में से फा आया हुआ है। इख्फा का कायदा बयान कीजिए। इख्फा का माना छुपाने के है। इख्फाए हकीकी में इख्फा करते वक्त तनवीन और नून साकिन की आवाज को नाक के बांसे में छुपाया जाता है। इख्फाए हकीकी का एक कायदा है कि इख्फा के 15 हरूफ है। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, صاد ضاد ضاء ظا फा क़ाफ काफ। अगर इन 15 हर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाला हर्फ या नून साकिन एक अलिफ के बराबर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा, जैसे इसको इख्फाए हकीकी कहते हैं। क्या कायदा होगा? मद्दे लाज़िम के लिए मुसक्कल, क्यों? इसलिए कि इसी कलिमा में हर्फ मद्दा के बाद हर्फ मुशद्दद आया हुआ है। मद्दे लाज़िम का कायदा बयान कीजिए। मद्दे लाज़िम किल्मु मुसक्कल का ये कायदा है कि जिस कलिमा में हर्फ मद्दा हो उसी कलिमा में हर्फ मद्दा के बाद आ जाए कोई हर्फ मुशद्दद तो वहाँ पर मद होगा और 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे ज़ाल्लन दाब्बतिन। इसको मद्दे लाज़िम किल्मु मुसक्कल कहते हैं। अरे अब्दुल बाकी, जरा तुम भी किसी सूरत की तिलावत करके अपने दादा को सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल
وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم यौम यकूनुन नास में क्या कायदा होगा? हर्फ गुन्ना होगा। क्यों? इसलिए कि एक हरकत वाले हर्फ के बाद नून मुशद्दद आया हुआ है। हर्फ गुन्ना का कायदा बयान कीजिए। हर्फ गुन्ना का ये कायदा है कि हर्फ गुन्ना के दो हर्फ है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। जब एक हरकत वाले हर्फ के बाद आ जाए नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद, तो नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद एक अलिफ के बराबर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे यकुन्नु जन्नतिन अम्मा लम्मा, इसको हर्फ गुन्ना कहते हैं। वो अम्मा मन खफ्फत में क्या कायदा होगा? इजहार। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद इजहार के 6 हरफों में से खा आया हुआ है। इजहार का कायदा बयान कीजिए। इजहार के माना जाहिर करने और निखारने के हैं। इजहार हल्की में इजहार करते वक्त तनवीन या नून साकिन की आवाज को जाहिर किया जाता है। इजहार हल्की का यह कायदा है कि इजहार हल्की के 6 हर्फ है, हमजा, आइन, गैन, खा। अगर इन 6 हरफों में से कोई हर्फ तनवीन वाले हर्फ और नून साकिन जाहिर करके पढ़ा जाएगा, न खींचा जाएगा न गुन्ना होगा। जैसे वन्हर हासिदिन इज़ा हसद गासिकिन इज़ा वक़ब, इसको इजहार हल्की कहते हैं। अरे चौधरी साहब, सुना आपने आपका पोता कैसा कुरान पढ़ रहा है? शाबाश पोता शाबाश, तू तो कमाले कर देला है, इतनी सी उम्र में कारी बन गया है। अरे मौलवी साहब, जेहन मदरसा सबीलुल हुदा के चर्चा सुन ले रहा ओहने पलिया, बल्कि वो से अच्छा पलिया। एक काम करना, हमर दुगो पोता औरो है, ओकरो दाखिला अपना मदरसा में करना ला। दिन भर घर में खाली गोली गोली और क्रिकेट और फ्री फायर खेलते रहे छे, ओकरो सबके जिंदगी बन जाता। अरे चौधरी साहब, अभी हमारे मदरसे में बच्चों की बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है और राशन पानी और रिहाइश की भी बहुत कमी है। अरे मौलवी साहब, तो की भेगेले कहबा तो 10-20 कुंटल चावरों गेहूं दिलवा देबो और एक आध गो रूमो बनवा देबो, लेकिन हमारा पोता सबके दाखिला तोरे मदरसा में करवावे के है। ठीक है चौधरी साहब, अभी नाजिम साहब जलसे के कामों में बहुत मसरूफ है, जलसा खत्म होने के बाद आइएगा, दाखिला की सिफारिश की जाएगी। ठीक है मौलवी साहब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।